गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ दिन पहले हमने आपके लिए सेंटेंस पार्ट 1 का वीडियो डाला था जिसमें आपने जाना था कि सेंटेंस क्या होता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंटेंस पार्ट 2 जिसमें आप जानेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। मीन्स वाक्य के प्रकार उनके कार्य के आधार पर। कोई भी ग्रामेटिकल कंटेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो उसका स्ट्रक्चर और दूसरा उसके कार्य। तो आज हम जो सेंटेंस के टाइप्स देखेंगे वह सेंटेंस के कार्य के आधार पर देखेंगे। लेकिन इसके पहले आप इंग्लिश विद ज्योति मैम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का पहला प्रकार सिंपल सेंटेंस होता है जिसे असर्टिव स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है और इसे इन सब नामों से इसलिए जाना जाता है क्योंकि एन असर्टिव सेंटेंस मेक्स एन असर्शन स्टेटमेंट और डिक्लेयर समथिंग। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका प्रयोग किसी दृढ़ कथन, दावा या निश्चित घोषणा को बताने के लिए किया जाता है। और चूँकि यह दृढ़ कथन, दावा या निश्चित घोषणा को बताने के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे असर्टिव स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। एन असर्टिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो असर्टिव सेंटेंस होता है वह पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, आई एम अ टीचर। यह एक स्वीकारात्मक वाक्य है, इसमें एक प्रकार की स्वीकारोक्ति मिलती है, इसलिए यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड आई एम नॉट अ टीचर, ये एक निगेटिव सेंटेंस है। तो ये था सिंपल सेंटेंस। एक बार हम इसको समराइज करते हैं। सिंपल सेंटेंस जो होता है यह अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों प्रकार का होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड आई एम नॉट अ स्टूडेंट, ये निगेटिव सेंटेंस है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जनरली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर हम निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के दूसरे प्रकार यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इनको क्वेश्चन सेंटेंस भी कहा जाता है और हिंदी में इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। मीन्स प्रश्न पूछने के लिए जिन सेंटेंसेस का उपयोग किया जाता है उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। ये जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन मार्क है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है द सेंटेंस बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब। पहला जो इसका प्रकार है वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और इसे यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है क्योंकि जो इस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका आंसर या तो यस होता है या तो नो। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस योर बुक? क्या यह तुम्हारी बुक है? तो आप आंसर क्या देंगे? यस दिस इज़ माई बुक, या नो दिस इज़ नॉट माई बुक। इसीलिए इन्हें यस या नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का दूसरा प्रकार WH क्वेश्चन हैं। मीन्स इन क्वेश्चंस को WH वर्ड से शुरू किया जाता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, और इसका आंसर एक या दो लाइन में देना पड़ता है। इस प्रकार से हमने जाना कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्टिंग विथ इंट्रोगेटिव वर्ड मीन्स WH वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू स्पीक इंग्लिश? इसमें हेल्पिंग वर्ब कैन से क्वेश्चन स्टार्ट है और व्हाट इज़ योर नेम? इसमें WH वर्ड व्हाट से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस के तीसरे प्रकार को, जो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक। तो जब हम अपनी कोई विश, प्रेयर या कर्ज मीन्स श्राप किसी के लिए व्यक्त करते हैं तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का उपयोग करते हैं। चलिए अब डिटेल में ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। When we need to express a wish, prayer, curse to someone, we use optative sentence. जब हम किसी के प्रति अपनी शुभकामना, प्रार्थना या अभिशाप प्रेषित करते हैं या व्यक्त करते हैं, तब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स इच्छा सूचक वाक्य का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसमें हमने किसी को विश किया है। इसी प्रकार मे यू लिव लॉन्ग, इसमें हमने अपनी इच्छा व्यक्त की है, प्रेयर की है कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो। तो ये थे ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य के बारे में। जब हमें कोई आदेश मीन्स ऑर्डर, प्रार्थना मीन्स रिक्वेस्ट, एडवाइस मीन्स सलाह और निषेध मीन्स प्रोहिबिशन का भाव व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, तब हम इम्परेटिव सेंटेंस का उपयोग करते हैं। अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस से हम किसी को आदेश दे सकते हैं, किसी भी बात के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई एडवाइस दे सकते हैं और किसी बात का निषेध कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें हम किसी को कमांड दे रहे हैं, मीन्स ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है। इसी प्रकार प्लीज़ हेल्प मी, इसमें रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हुआ है। डोंट स्पीक लाउडली, इसमें हमने प्रोहिबिशन मीन्स निषेध का भाव व्यक्त किया है। एंड डोंट टेल लाई, इसमें हमने एडवाइस दी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस से हम किसी को कमांड दे सकते हैं, किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को एडवाइस दे सकते हैं और किसी भी बात का प्रोहिबिशन मीन्स निषेध कर सकते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्डर वाला एक सेंटेंस दिया हुआ है, ओपन द डोर, एंड रिक्वेस्ट वाला एक सेंटेंस लिखा है, प्लीज़ हेल्प मी। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वह प्रायः हिडन फॉर्म में होता है और जनरली ये यू होता है। मीन्स जैसे हमने कहा ओपन द डोर, तो ये अंडरस्टूड होता है कि हमने सामने वाले से बोला यू ओपन द डोर। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट यू है वह हिडन फॉर्म में है। चलिए अब जान लेते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के बारे में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। When we need to express some strong and sudden feeling of surprise, sorrow, joy, anger, regret, hatred, etc., we use an exclamatory sentence. Means जब हमें अपनी कोई तीव्र और अचानक से आने वाली भावना को व्यक्त करना होता है, तब हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का उपयोग करते हैं। जैसे What a lovely flower, इसमें हम सरप्राइज को व्यक्त कर रहे हैं, विस्मय को व्यक्त कर रहे हैं, इसीलिए इसमें हमने विस्मयादि बोधक सेंटेंस का उपयोग किया है। इसी प्रकार हाउ डेयर यू, इसमें हमने अपने एंगर को व्यक्त किया है। तो जब हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं तब हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का उपयोग करते हैं और इसके बाद में मीन्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में हम एक्सक्लामेशन मार्क जो कि स्क्रीन में दिख रहा है इसका उपयोग करते हैं। मीन्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड विथ एक्सक्लामेशन मार्क। तो ये थी सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट एंड subscribe the channel so that I can understand you will want more videos or not.
चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बताइए कि आप इस प्रकार के और वीडियो चाहते हैं या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।